राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कामिका एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्री कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की पूजा होती है। इस एकादशी की खास बात यह है कि यह श्रावण के पवित्र मास में पड़ती है। मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने वालों को पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कामिका एकादशी के जातकों को 1000 गोदान समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं तथा श्रीहरि की पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से राहत प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार कामिका एकादशी में पवित्र नदियों व कुंडों में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, जबकि व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत अनुष्ठान के नियम। किसी भी एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को एक दिन पूर्व संध्याकाल से ही व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गंगाजल की कुछ बूंदों में घर के जल को मिलाकर स्नान करके भी गंगा स्नान के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत एवं अनुष्ठान का संकल्प ले। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम श्री कामिका है। उसको करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन और एकादशी करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन एवं एकादशी व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। पापरूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्महत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में पहलवान रहता था। पहलवान नेक दिल का आदमी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोध करने वाला था। इसी वजह से आए दिन उससे किसी न किसी की बहस हो जाती थी। एक दिन पहलवान ने एक ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया। उसके ऊपर क्रोध इतना हावी हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया।
इस दोष से बचने और पश्चाताप के लिए वह ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होने गया, लेकिन पंडितों ने उसे वहां से भगा दिया। पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ब्राह्मणों ने पहलवान के यहाँ सभी धार्मिक कार्य करने से मना कर दिया। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर पहलवान ने एक साधु से पूछा कि वह कैसे इस दोष से मुक्त हो सकता है, इस पाप से बचने का उपाय जानना चाहा। साधु ने पहलवान को श्री कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। साधु के कहने पर पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन किया। एक दिन रात पहलवान भगवान विष्णु जी मूर्ति के पास सो रहा था। उसे नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उसने सपने में देखा कि भगवान उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर दिया है। मूल रूप से समझने योग्य यही सार है। जिस एकादशी व्रत को करने से ब्रह्मा हत्या जैसे जघन्य अपराध से मुक्त हुआ जा सकता है, तो कलयुग में बहुत से पाप अनायास ही हो जाते हैं, जिनसे मुक्त होने का यह एकादशी व्रत सरलतम उपाय है।